हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी। साथियों, बिहार में अभी जो वैकेंसी है, चूँकि बीच में क्या हुआ कि चुनाव की प्रक्रिया भी आ गई थी, तो थोड़ा बहुत बीच में वैकेंसी रुक गई थी। लेकिन अभी देखेंगे तो बिहार विधानसभा एएसओ का फॉर्म रीओपन हो चुका है और कल से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और उसमें एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि उसमें पदों की संख्या बढ़ गई थी। पहले 50 पद था, अब उसमें 79 पद हो गए हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं उसके लिए भरें, क्योंकि उसमें सिंपल ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि उसमें कट ऑफ डेट जो रखा गया है वो 1/8/2023 के अनुसार आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। ठीक है, तो उस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा और मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूँ, जाइए उसको देख लीजिए। मेंस का करवाया हूँ, प्रीलिम्स का भी करवाने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, सीजीएल 4। एक चीज़ से तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जो लोग भी सोच रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी या जो बिहार विधानसभा का वैकेंसी कब तक कंप्लीट होगी, तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई डिस्टर्ब किए हैं तो उसका नुकसान आपको अब तो उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं लगातार आपको बोलते रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में कोई कमी ना करें, क्योंकि भर्ती तो आना ही है। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, वो अलग चीज़ है और उसका कई कारण होता है डिले कर होने का। अब देखिए यहाँ पे जो सीजीएल 4 की वैकेंसी है, तो सीजीएल 4 की वैकेंसी में बात करें एएसओ की, आईईओ मतलब इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, उसके बाद ऑडिटर यानी अंकेक्षक। इन सब के जो बैकलॉग पद हैं, यानी जो सीजीएल 3 में पदें आई थी, वो इसकी बहुत सारी जो पदें हैं वो खाली हो चुकी हैं और इस पे भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई सीजीएल 3 में। तो ये सारे पद जो हैं आपके अब सीजीएल 4 में ऐड होने वाले हैं। और आखिर भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। लेकिन एक और चीज़ जो है ना, वो आयोग को अब इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, नहीं तो सीजीएल 4 वालों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और कई मेधावी छात्र थोड़े से मार्क्स से चूक जाते हैं। अगर ये नियम लग जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे, किसके कितने पद बैकलॉग से जुड़ रहे हैं और भर्ती कब तक आ रही है। सबसे पहले इस नोटिस को देखिए, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना आदेश। अभी यहाँ पे देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 01/2022 यानी सीजीएल 3 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक संख्या यहाँ पे दिया गया है द्वारा अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति में अभ्यर्थियों से योगदान हेतु 30 दिनों में समय सीमा में योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन। तो अब इनको जो समय है योगदान करने का, ये अंतिम अवसर इनको दिया गया है। देखिए यहाँ पे उक्त के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या ज्ञापांक 22/02 दिनांक 21/2/2024 द्वारा अंकेक्षक के पद पर योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है और 16/12 तक योगदान नहीं करने पर उक्त अवधि तक यहाँ पे देखिएगा तो अभ्यर्थित्व इनका रद्द करने की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और डेट देखिएगा यहाँ पे, तो ये है आपका 25 नवंबर का डेट है। कामेश्वर ठाकुर, संयुक्त निबंधक अंकेक्षक सहयोग समिति पटना। यहाँ से तो एक हो गया अंकेक्षक का, आगे और है पदें, उसको जानेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये भी अंकेक्षक का ही है और यहाँ पे सूचना देखिएगा, वहाँ पे 15 अभ्यर्थियों के लिए सूचना जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिएगा तो सहकारिता विभाग का ये निबंध कार्यालय सहयोग समिति बिहार पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या वही सीजीएल 3 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहकारिता विभाग कार्यालय निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना के अंकेक्षक यानी ऑडिटर के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के क्रम में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रथम सत्यापन कैंप 22 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक, द्वितीय सत्यापन 29 जनवरी और तृतीय सत्यापन 22 अक्टूबर के आयोजन के बावजूद निम्न अभ्यर्थी कैंप से अनुपस्थित रहे हैं। यानी इनको बार बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मौका दिया गया, लेकिन ये अनुपस्थित रहे हैं। सबसे पहले इनका नाम देख लीजिए, जैसे कि रोल नंबर भी इनका दिया गया है। प्रदीप कुमार सिंह, आनंद राज, सूरज कुमार शाह, राकेश कुमार ठाकुर, विपुल कुमार सिंह, शुभम कुमार, जटाशंकर, सचिन प्रताप, रंजन कुमार गुप्ता। इसके अलावा देखिएगा तो अंकुल कुमार, मृत्युंजय कुमार, अंकित कुमार, प्रशांत कुमार, विजय कुमार, रवि कुमार, राहुल कुमार, वीना कुमारी, मीनू भारती, कृष्णा कुमार, शंकर कुमार, छिप शिखा, मनीष कुमार, आलोक कुमार। टोटल ये जो अभ्यर्थी की संख्या है यहाँ पर 23 है। ये भी ऑडिटर है और ये डॉक्यूमेंट्स में ही नहीं हुए हैं और उनका जो 15 था वो ज्वाइनिंग ही नहीं किए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो टोटल ऑडिटर की संख्या हो गई है, ये यहाँ पे 15 हो गया और 23 इसको जोड़ लीजिए, लगभग 38 ऑडिटर यहाँ से आ गए बैकलॉग पद में। और चूँकि वो ये तो ऑलरेडी बैकलॉग हो गया है 23 वाला पद, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर मेंशन किया गया है कि तृतीय सत्यापन कैंप की सूचना अनुपस्थित अभ्यर्थियों को आयोग से प्राप्त आवेदन के अंकित पते पर निबंधित डाक द्वारा भी भेजी जा चुकी है।
और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर अग्रता कार्रवाई की जाएगी। और देखिएगा आता है उपयुक्त वर्णित ये लोग योगदान नहीं कर पाए हैं तो अभ्यर्थित्व समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर दिया जाएगा। और 23 यहाँ पे अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है, यानी कि जो 23 अभ्यर्थी है ये वैकेंसी फिर से ये चली जाएगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास, ठीक है। तो 23 यहाँ से और वो 15-16 के बाद वो भी चला जाएगा। तो 38 पद यहाँ पे अंकेक्षक के हो गए। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं। अब तक आपने देखा कि अंकेक्षक के 38 पद जो बैकलॉग है वो बिहार कर्मचारी चयन के पास पहुँच गए। अब देखिएगा आवश्यक सूचना, उद्योग विभाग बिहार पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 01/2022 के आधार पर उद्योग विस्तार पदाधिकारी यानी IEO, इसी को बोला जाता है लेवल 7 का ये भी है, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, अनुशंसित अभ्यर्थियों में से योगदान करने हेतु शेष 9 अभ्यर्थियों को उद्योग निदेशालय पटना के ज्ञापक संख्या 12 नवंबर 2024 के दिनांक 25 नवंबर 2024 तक योगदान करने का निर्देश दिया गया था। पुनः अंतिम अवसर देते हुए इनको 10 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद इनकी अभ्यर्थित्व रद्द कर दी जाएगी और ये बिल्कुल ये लोग अब ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ज्वाइनिंग हो चुका होगा इससे अच्छे पद पर, या कोई ना कोई इनका त्रुटि होगा इसलिए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ये जो पद हैं अब ये खाली होने वाली 9, तो यहाँ से 9 पद आपके IEO के बैकलॉग पद जुड़ जाएंगे और अन्य नए पद जो हैं वो तो जुड़ेंगे ही CGL4 में। अब यहाँ से साथियों आपने अब तक देखा कि 38 पद जो हैं वो ऑडिटर के बैकलॉग हो चुके हैं और आयोग को भेजे जा चुके हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे 9 जो पद हैं 10 तक इनका वेट किया जाएगा, उसके बाद इनको भी बैकलॉग में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जाएगा, यानी 9 सीट यहाँ पे IEO के बैकलॉग से जुड़ जाएंगे इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के। इसके बाद जो मोस्ट आपका पद होता है कि सबकी चाह होती है कि हमको ASO का पद मिले, तो देखिए ASO में 28 यहाँ पे जो ASO थे नियुक्त, इन सबकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इनका जो अभ्यर्थित्व है देखिए यहाँ पे 28 सहायक परीक्षा पदाधिकारी के अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है और ये 19 नवंबर को रद्द किया गया था। इनका 2800 ASO का यहाँ पे पद रिक्त हो गया और ये भी BSSC के पास चली गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे टोटल अगर बात करें हम लोग की बैकलॉग पद अब तक कितने हो गए, तो लगभग यहाँ पे 90 पद बैकलॉग के हो गए, जिसमें 28 आपके ASO हो गए, 9 आपके IEO के हो गए यानी इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के, 38 इसमें आपके हो गए ऑडिटर के। अब देखिए सवाल आता है कि आखिर ये क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखिए हो सकता है कई सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इनका कहीं अच्छे पद पर ज्वाइनिंग हो गया हो, इससे अच्छे पद पर अच्छे लेवल में हो गया हो, तो क्यों ज्वाइन करेंगे इस पद को। दूसरी चीज़ की अगर हो सकता है कोई उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होगी या उनको किसी बात की डर होगी तो इसलिए भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कई कारण होते हैं, अपने अलग प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं उसके। लेकिन अब यहाँ पे आयोग को एक चीज़ करना चाहिए ताकि CGL4 के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये जितने भी ASO पद रिक्त हुए हैं, अंकेक्षक रिक्त हुए हैं, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी मेंस में फाइनल मेरिट में छठे होंगे, हो सकता है कोई 1-2 नंबर से 4 नंबर छठा हो, और अगर ये सीटें खाली जा रही हैं जो अगर उसको भर ली जाती वेटिंग लिस्ट से, तो शायद यहाँ पे 23 और अभ्यर्थी ASO बन जाते, 38 यहाँ पे अंकेक्षक बन जाते हैं और यहाँ पर 9 IEO इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन अफसर बन जाते हैं। तो आयोग को सोचना चाहिए और इस पर वेटिंग लिस्ट जरूर देना चाहिए। जब भी फाइनल लिस्ट जारी किया जाए तो उसमें कुछ जो है अभ्यर्थियों का वेटिंग लिस्ट जरूर बनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मेधावी छात्र हैं, 1 नंबर छट रहे हैं, अगर कोई सीटें खाली रह जाती है तो उनको दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके उस पर ज्वाइनिंग कराया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए या नहीं, आप अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, भर्ती आपका दिसंबर में आ रही है और मोस्टली जो चांसेस है वो 25 दिसंबर तक है कि आपका वैकेंसी आ जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करें, तैयारी रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अन्य कोई क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।